दुल्हा दुल्हन मिल गए, दुल्हा दुल्हन मिल गए, अब फीकी पड़ी बारात। तो इस प्रकार दुल्हा दुल्हन हुए नहीं है, होने वाले हैं। लेकिन राम और सीता ने अनंत वर्षों के बाद अपने धाम से इस भौम पृथ्वी पर आने के बाद प्रथम दर्शन हुआ, राम और सीता का प्रथम मिलन। एक दूसरे को देखते रहे। लेकिन वहां पूजा करने के लिए जाना था, इसलिए सखियां उनको सीता को लेकर चली गई। भगवान राम तो वहीं पर बैठे हैं, देवी सीता चली गई। सिद्धांत तो बहुत सुंदर है। वह सखी जो है वह गुरु स्वरूप है। राम दर्शन के लिए गुरु का सहारा लेना होगा। बिना गुरु के हमें कोई राम दर्शन नहीं करा सकता है। और गुरु जब राम दर्शन करा देता है, जैसे ही जीव को भगवान का दर्शन होता है तो गुरु बीच में से हट जाता है। जैसे वो सखी हट गई और राम और सीता मिल गए। तो इस प्रकार राम और सीता का मिलन, सीता जी चली गई। लेकिन भगवान रामचंद्र लक्ष्मण को कहते हैं, लखन लखन हो न हो, मेरा मन इस सीता के ऊपर जा रहा है और मुझे रघुवंश के ऊपर, मुझे मेरे कुल के ऊपर विश्वास है कि मेरा मन किसी पराई स्त्री के ऊपर जा नहीं सकता। और आज मेरा मन सीता के ऊपर जा रहा है तो निश्चित लक्ष्मण, यही सीता कल स्वयंवर में तुम्हारी भाभी बनेगी, यह पूर्ण विश्वास है। नहीं तो मेरा मन किसी स्त्री के ऊपर जा नहीं सकता। लक्ष्मण जी ने कहा, निश्चित है प्रभु। पहले के राजा महाराजाओं के मन अपने वश में रहा करते थे। राजा दुष्यंत जब महर्षि कण्व ऋषि के आश्रम में गए और उस कन्या ने जब उनको जल पिलाया, शकुंतला ने, तो वह मोहित हो गए और कहा कि मेरे से विवाह करो। उस कन्या ने कहा, मैं ब्राह्मण हूं। राजा दुष्यंत ने कहा, हो नहीं सकता, मैं क्षत्रिय हूं और मेरा मन तुम्हारे ऊपर आ रहा है। मुझे मेरे मन पर विश्वास है कि मेरा मन किसी पराई स्त्री के ऊपर जा नहीं सकता। मैं क्षत्रिय हूं और तुम ब्राह्मण हो, मेरा मन नहीं जा सकता। सच सच बताओ कौन हो? कहा, मैं ब्राह्मण हूं। महर्षि कण्व ऋषि जब आए और पूछा शकुंतला ने, पिताजी बताइए सच सच में कौन हूं? तब कण्व ऋषि ने कहा कि बेटा तुम मेरी कन्या नहीं, तुम क्षत्रिय राजा विश्वामित्र की कन्या हो। राजाओं को अपने मन पर विश्वास, और हमारा मन आज राम के ऊपर है तो 2 घंटे के बाद कहाँ जाएगा कोई ठिकाना नहीं है, कोई भरोसा नहीं। कमबख्त मन बहुत बिगड़ चुका है। तो भगवान श्री रामचंद्र वहां से फूल चयन करके आए, गुरु जी को दिए और बहुत सुंदर ठाकुर जी की पूजा की। और वहां अब सीता ने राम को देख लिया तो उनके दिलो जान में बस यही इच्छा हो गई कि मेरा विवाह राम से हो। वह फूल लेकर जब गिरजा जी के मंदिर में गई तो गिरजा जी से स्तुति करती है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, 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 जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। हे गिरिजा जी, हे पार्वती, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ और आपके चरणों में बस एक ही कामना करती हूँ कि आज मैंने जिस पुरुष को उस पुष्प वाटिका में देखा, वह पुरुष
मेरा पति बन जाए। हैं? गणपति जी के चरणों में नमन करती है, प्रार्थना वंदन करती है और मनाती है। जय गज बदन षडानन माता, 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 जगत जननी दामिनी सुखदाता, जगत दामिनी दामिनी सुखदाता। हे गजानन गणपति महाराज, आज तक मैंने आपकी सेवा की, आज तक मैंने आपकी पूजा की, क्यों? हे गणेश जी, आज तक मैं आपके मंदिर में आते रही, सच कहूं तो आज के दिन के लिए प्रभु राम मेरे पति बन जाए, आप ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वथा। देवी सीता मना रही है पार्वती को, गणेश जी को मना रही है और मनाते हुए कहती हैं कि आज तक मैंने आपकी सेवा की, आज तक मैंने आपकी पूजा की, आज के लिए। देखिए, ये शास्त्र का सिद्धांत है, हमें देवी देवताओं के पास जाकर उन्हें प्रणाम करना चाहिए और उनसे मांगना चाहिए कृष्ण हमारे पति बन जाए, राम हमारे संबंधी बन जाए, हमारा राम कृष्ण से प्रेम हो जाए, संबंध जुड़ जाए, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। कुल देवी के पास, कुल देवता के पास, गणेश जी के पास, इनके पास जाकर मांगे कि हमारा राम और कृष्ण से प्रेम हो। जैसे ही देवी सीता ने उस पार्वती के चरणों में प्रणाम किया, भक्तों आश्चर्य में घटना, सीता की प्रार्थना को सुनकर वो मूर्ति बोलने लगी। आज के लोग विश्वास नहीं करते, ले ये मूर्ति बोलती है कभी, और आज के लोग विश्वास नहीं करते, उसमें कोई आश्चर्य भी नहीं है, कारण કે આપણી હારે આપણા પાડોશી નો બોલતા હોય તો આપણે કેમ વિશ્વાસ કરીએ કે મૂર્તિ બોલતી હશે? हमारे पड़ोसी भी हमारे साथ नहीं बोलते तो मूर्ति पे क्या हम विश्वास करेंगे? लेकिन हृदय में भाव है, प्रेम है, श्रद्धा है, और यदि भगवान से प्रार्थना है तो मूर्ति भी बोल पड़ती है। मूर्ति बोल पड़ी। मनुजाहि राखे हूँ मिली ही सो बरु सहज सुंदर सावरो। निदान सुजान सिनु स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजान सिनु स्नेह जानत रावरो। तेहि भांति गौरी असीस सुन सिय सहित हर शियले। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुन मुदित मन मंदिर चले। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। मूर्ति बोल पड़ी और उस पार्वती की मूर्ति ने कहा कि बेटा सीते, तुम्हारे मन में जो इच्छा है, तुम्हारी सकल कामना परिपूर्ण हो, निश्चित राम के साथ तुम्हारा विवाह होगा। आशीर्वाद मिल गया। दूसरी ओर भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के पास गए। एक दिन बीता और अब जनक जी ने धनुष यज्ञ किया था, वो घड़ी निकट आ गई।
जनक जी की सभा में दुनिया के एक एक चक्रवर्ती सम्राट राजा महाराजा क्षत्रिय आकर बैठे हैं सीता को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए। जनक जी का प्रण है कि शिव जी का वह धनुष पिनाक जिसे हजारों लोग मिलकर भी नहीं उठा पाए, उस धनुष को जो उठाएगा सीता उन्हीं के गले में वरमाला डालेगी, क्योंकि वह धनुष शिव जी का धनुष था। और जिस समय शिव जी ने जनक जी को दिया, हजारों लोगों को मिलकर उस धनुष को लाया गया। 1000 लोग होम डिलीवरी करने के लिए जब मिले तब जाकर मुश्किल से वो राजा जनक के घर पर पहुंचा। और एक दिन देवी सीता उस मंदिर में कपड़ा मार रही थी, साफ कर रही थी, देखा धनुष के नीचे बहुत मिट्टी है। से देवी सीता ने अपने बाएं हाथ की एक उंगली से धनुष को ऊपर किया और उसे नीचे साफ कर लिया। जनक जी देख रहे थे, जिस धनुष को 1000 लोग नहीं उठा पाए, सीता ने एक उंगली से उठा लिया। निश्चित ये सीता कोई साधारण कन्या नहीं, ये भगवान की शक्ति है, ये साक्षात शक्ति है। और शक्ति का विवाह शक्तिमान के साथ ही होना चाहिए। लेकिन मुझे कैसे पता चले शक्तिमान कौन? तो जिसने सीता ने जो धनुष को उठाया, उस धनुष को जो उठाएगा वही शक्तिमान होगा, वही भगवान होगा और वही सीता का वर बनने के लिए योग्य होगा। इस प्रकार जनक जी ने प्रण लिया, धनुष जो उठाएगा सीता का वर बनेगा। धनुष यज्ञ प्रारंभ हुआ, सभी राजा महाराजा आकर बैठ गए और उसी समय विश्वामित्र राम और लक्ष्मणों को लेकर उस राजसभा में प्रवेश किए जहां लाखों करोड़ों लोग बैठे थे। राज समाज विराजत रे, उड़गन महु जनु जुग विधु पूरे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय। हजारों राजा महाराजा उस सभा में बैठे थे। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर प्रवेश किए। हजारों की दृष्टि राम और लक्ष्मण के ऊपर गई, लेकिन जिनकी जैसी भावना थी उन्होंने भगवान का वैसे ही दर्शन किया। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। शास्त्र का सिद्धांत है भक्तों, हम भगवान की भक्ति जिस भाव में करते हैं भगवान उस रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तस्थैव भजाम्यहम्। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति बिन देखी तैसी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अनेक प्रकार के लोग उस राजसभा में बैठे थे। महान राजाओं ने भगवान को साक्षात वीर रस शरीर धारण करके आ रहा हो इस रूप में दर्शन किया, और कुटिल राजाओं ने भयानक मूर्ति के रूप में दर्शन किया। उस सभा में कुछ राक्षस भी आए थे मनुष्य का रूप लेकर, राक्षसों ने अपने काल के रूप में दर्शन किया। उस नगरवासियों ने मनुष्य में श्रेष्ठ मानव के रूप में दर्शन किया। इतना ही नहीं, जनकपुर की स्त्रियों ने भगवान श्री रामचंद्र को साक्षात माधुर्य रस विग्रह मूर्ति धारण करके आया हो उस रूप में दर्शन किया। विद्वानों ने भगवान रामचंद्र को विराट रूप के रूप में देखा। जनक जी और जनक जी के सजाति कुटुंबी जनों ने भगवान को अपने संबंधी के रूप में देखा। जनक की रानियों ने भगवान रामचंद्र को अपने बच्चे के रूप में, पुत्र के रूप में देखा।
और योगियों ने भगवान राम को परम तत्व के रूप में देखा। भगवान के कुछ भक्त बैठे थे, हरि भक्तों ने भगवान राम को अपने इष्ट देव के रूप में देखा। लेकिन किसी ने पूछा, गोस्वामी जी सीता ने किस रूप में देखा, ये तो बताओ। गोस्वामी जी की कलम रुक गई। सीता जी ने जिस रूप में राम को देखा वो तो सीता जान सकती है या राम जान सकते हैं, अन्य कोई नहीं जान सकता है। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति दिन देखी तैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। भगवान श्री रामचंद्र के अद्भुत विग्रह को देखकर, महर्षि विश्वामित्र को आए हुए देखकर राजा जनक अपने आसन से खड़े हो गए, दौड़कर नीचे आए। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर उच्च आसन पर गए और उच्च आसन पर विराजमान किए। जैसे ही जनक जी ने विश्वामित्र और राम लक्ष्मण को उच्च आसन पर बिठाया, उसी समय से राजा महाराजाओं की ईर्ष्या शुरू हो गई। बोले लो, ये कल के बच्चे अभी अभी आए हैं और उनको इतने ऊंचे आसन पर बिठाया और हमको नीचे बिठाया। ये दूध पीते बच्चे क्या ये शिव धनुष तोड़ेंगे? और आखिर जनक ने इनको ऊपर क्यों बिठाया? किसी ने कहा, भाई धनुष तोड़ने आए हैं, सीता को लेने आए हैं, उन पर कंसंट्रेट करो, छोड़ो ऊपर नीचे कहीं बिठाए, हमको क्या मतलब है? बोले ये बात भी ठीक है। महर्षि विश्वामित्र उच्च आसन पर बैठे हैं, सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण के। उसी समय देवी सीता अनेक सखियों के साथ वहां पर प्रवेश की। अब ये सब गाना गाकर ये सब करना बड़ा आनंद है, लेकिन समय की मर्यादा में है, मैं अब सीधे सीधे ले रहा हूं। चली संगले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। चली सखी, अनेकों सखियों के साथ देवी सीता को उस सभा में लाया गया। सारे राजा महाराजा यही सोचने लगे कि ये सीता मेरी ही पत्नी बनेगी, मेरी ही पत्नी बनेगी। सीता को भी एक आसन दिया गया और उसी समय जनक जी ने अपने बंदी जनों को इशारा किया। बंदी मागधगण आए और अनेकों प्रकार से राजा जनक को बिरदाने लगे। वहां पर सभा में उपस्थित समस्त लोगों को बिरदाने लगे। उन बंदी मागधगणों ने कहा कि यह शिव धनुष, यह पिनाक पाणी, यह शिव जी का यह धनुष, जिस पर कोई प्रतंचा चढ़ाएगा, प्रतंचा चढ़ाने वाला व्यक्ति सीता का वर बनेगा। जो सीता अद्वितीय, संसार में जे सीतानो बीजो कोई जोटो नहीं, सीता की संसार में कोई बराबरी नहीं कर सकता, ऐसी जनक नंदनी, जनक लाडली कन्या सीता उसके गले में वरमाला डालेगी जो इस शिव धनुष को उठाएगा। लेकिन हे राजाओं, आप सब लोग चंद्रमा के समान चमक रहे हो, लेकिन ध्यान रहे ये शिव धनुष राहु की तरह है। नृप भुज बालु विदुषी वदनुरा, बरऊ कठोर विदित सब काहू। हे राजाओं, आप सब लोग चंद्रमा के समान चमक रहे हो, लेकिन ध्यान रहे ये धनुष राहु के समान है। वैसे तो राजा जनक के बंदी मागधगण बड़े बुद्धिमान थे, और बुद्धिमान थे इसलिए कहा कि आप सब लोगों की शक्ति चंद्रमा के समान, चंद्रमा की तरह चमक रहे हो। जब इन राजाओं की उपमा चंद्रमा के समान दी गई, सारे राजा अपने मूंछों के ऊपर ताव देने लगे, अपनी भुजाओं के ऊपर ताव देने लगे, उत्साह में आ गए कि ये हमें चंद्रमा के समान कह रहा है, हम चंद्रमा के समान चमक रहे हैं। लेकिन वह मूर्ख राजा महाराजा नहीं जानते थे कि बंदी जन क्या कहना चाहते थे।
कहने का अर्थ यह था कि हे राजाओं, चंद्रमा की कोई अपनी शक्ति नहीं होती है, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा सूर्य के तेज से चमकता है। इसी प्रकार आप लोगों का अपना तेज नहीं है, आप लोगों के बीच में सूर्यवंशी राम बैठे हैं, उस राम के प्रभाव से तुम प्रकाशित हो रहे हो। नृपवो जबलो विदुषी मदनुराओ, करऊ कठोर विदित सब काहू। नृपवो जबल विदुषी मदनुराओ, करऊ कठोर विदित सब काहू। नृपवो जबलो विदुषी मदनुराओ, करऊ कठोर विदित सब काहू। नृपवो जबलो विदुषी मदनुराओ, करऊ कठोर विदित सब काहू। हाँ, करऊ कठोर विदित सब काहू। करहु कठोर विदित सब काहू। જનકના દૂતો હતા એટલે બુદ્ધિમાનીથી વાત કરી અને એવું બોલ્યા કે જેથી રાજાઓને ખોટું પણ ન લાગે અને સત્યતાનું ભાષણ થઈ જાય. હું જ્યારે 5 વર્ષનો હતો, અમારા મામા અત્યારે મારી સામે જ બેઠા છે, તો એ ઘરે મોરારી બાપુની કથાની કેસેટ લાવેલા અને મોરારી બાપુના મુખેથી મેં આ દ્રષ્ટાંત સાંભળેલું જે મને અત્યારે યાદ આવે છે કે આ પ્રસંગમાં મોરારી બાપુએ કીધેલું કે જનકના દૂતો બહુ બુદ્ધિમાન હતા એટલે એણે એવી વાત કરી જેથી રાજાઓને ખોટું ન લાગે અને સાચું બોલાઈ જાય. એમ ક્યારેક આપણા જીવનમાં કે તે આવી ઘટના ઘટતી હોય, અમુક લોકોમાં કાંઈ લેવાનું ન હોય, મીઠું નાખ્યું જ ન હોય. सौराष्ट्र के संत है ना, सौराष्ट्र की भाषा बोलते हैं, तो જેનામાં મીઠું ન હોય ને એમ સીધું ન એમ કહેવાય કે તારામાં મીઠું જ નથી, ખોટું લાગી જાય. એને એમ કહેવાય તમે તો દૂધપાક જેવા છો, કારણ કે દૂધપાકમાં મીઠું ન હોય એટલે એને સારું લાગે કે મને દૂધપાક કીધો, પણ સત્યતાનું ભાષણ થઈ જાય, આનામાં મીઠું નથી. તો જ્યારે કોઈક તમને દૂધપાક કે ને ત્યારે ધ્યાન રાખો, દૂધપાક. खैर जब बंदी मागधगणों ने प्रशंसा की, राजा जनक के मंत्री ने इशारा किया सभा प्रारंभ किया जाए. लेकिन उस समय जो बुद्धिमान राजा थे उनने सोचा कि हमें यहां पर रहना उचित नहीं है, क्योंकि जब राजाओं को पता चला कि सीता धरती की पुत्री है, सीता का जन्म धरती से हुआ है और हम लोग महिपाल हैं, हम लोग धरती के पालन करने वाले हैं और सीता धरती की पुत्री है, अपनी बेटी से विवाह करने का विचार त्याग देना चाहिए. यह सोचकर जो सज्जन राजा थे वो स्थान को छोड़कर चले गए. लेकिन जो कुटिलता भरी हुई थी जिन राजाओं के मन में, वे राजा वहां पर बैठे रहे. और उस समय प्रतियोगिता प्रारंभ की गई. वे राजा महाराजा मन ही मन में गणेश जी को मनाते थे, गजानन गणपति महाराज यदि मेरी बारी आए तो मेरे से धनुष उठ जाए, आशीर्वाद दीजिए, मैं आपको 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा यदि मेरे से धनुष उठ गया. फिर उसी राजा को गणेश जी पर विश्वास उठ जाता था कि नहीं उठेगा तो गणेश जी को कहते थे ठीक है कोई बात नहीं, मेरे से नहीं उठा तो कोई बात नहीं, लेकिन अन्य किसी से नहीं उठना चाहिए, मैं आपको 10 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा. ऐसे तो कुटिलता भरी हुई थी, विश्वास नहीं था भगवान का. प्रतियोगिता प्रारंभ हुई, राजा अपने जंगा पर ताव देकर, मुझ पर ताव देकर चलता था. राजा को देखकर तो यही लगता था कि बस एक ही सेकंड में तिनके की तरह उठा लेगा, लेकिन राजा जैसे ही धनुष को हाथ लगाता था मानो धनुष राजा की शक्ति को खींच रहा हो. तम की दर ही धनु मूढ़ नृप, उठ ही न चल ही लजाई, मन हूं पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गुरु आए. राजा जैसे ही धनुष को पकड़ता था मानो धनुष राजा की शक्ति को खींच रहा हो.
राजा शक्ति विहीन बन जाता था, बाहुबल समाप्त हो जाता था। एक हाथ से उठाने का प्रयास नहीं उठता था, दो हाथ से उठाने का प्रयास नहीं, बहुत बहुत प्रयास किया, लेकिन धनुष को उठाने की बात तो दूर रही, तिल भार भी नहीं हिला पाए। एक एक राजाओं ने प्रयास किया लेकिन धनुष नहीं उठा। જ્યારે એક એક રાજાઓથી કામ ન થયું ને પછી પાર્ટનરશિપમાં ધંધો ચાલુ કર્યો। दो दो राजा एक साथ पार्टनरशिप में शुरू किए कि चलो हम दोनों मिलकर उठाते हैं, और उठ गया तो फिर हम फोड़ लेंगे, समझ लेंगे कि सीता कौन रखेगी। दो दो राजाओं मिलकर उस धनुष को उठाने लगे, लेकिन फिर भी धनुष नहीं उठा। 3 3 4 4 5 5 गोस्वामी जी ने ऐलान किया, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, उस धनुष को उठाने के लिए एक साथ 10,000 राजा खड़े हुए। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरहीन तारा। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरहीन तारा। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरहीन तारा। भूप सहस 10,000 राजा खड़े हुए। लगे उठावन तरहीन। आप विचार कीजिए, 10,000 राजा जिसके 20,000 हाथ, जिस धनुष को 20,000 हाथ ने पकड़ा है, वो धनुष कितना लंबा होगा। भयंकर धनुष था। 20,000 राजाओं ने धनुष को पकड़ लिया, लेकिन 10,000 राजा के 20,000 हाथों ने धनुष को पकड़ा, लेकिन वे राजा महाराजा उस धनुष को वैसे ही नहीं उठा पाए। कहते हैं, रगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। रगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। जैसे कामी पुरुष के वचनों की असर किसी सती नारी के मन के ऊपर नहीं होती है। कामी पुरुष कितना भी वचन बोले, लेकिन सती नारी का मन अड़ग रहता है। वैसे धनुष अड़ग रहा। ये कामी राजा महाराजाओं से उठाने की बात तो दूर रही, वे 10,000 राजा उस धनुष को हिला नहीं पाए। जब 10,000 राजा मिलकर उस धनुष को नहीं उठा पाए, जनक जी को बड़ा कष्ट हुआ। जनक जी खड़े हो गए और कह दिया, बस अब और ज्यादा उपहास न हो तो अच्छा है। इतने बड़े राजा महाराजा होकर भी आप लोग धनुष नहीं उठा पा रहे हो। 10-10 हजार राजाओं ने मिलकर भी जब धनुष नहीं उठाया, जनक जी के दुख का पारावार न। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जोपन उठाना। देव धनुष धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैं जानता हूं कि सभा में मनुष्य ही नहीं, बड़े बड़े देवता भी मनुष्य का रूप लेकर आए हैं। छोटी सी प्रतियोगिता थी, एक धनुष को उठाना। मैंने ये सोचा कि इसमें से कोई वीर होगा, पराक्रमी होगा, धनुष को उठाएगा और मेरी बेटी का विवाह होगा। बड़ा कष्ट था जनक जी के हृदय में, लेकिन मुझे पहले पता होता तो मैं ऐसी प्रतियोगिता कभी न रखता। मैं मेरी बेटी को कभी कुंवारी न बनाता। आप लोग इस छोटे से कार्य को नहीं कर सके। आप लोग कुछ काम के नहीं हो। तजु आस निज निज गृह जाऊं। अब सब लोग अपने घर घर वापस चले जाओ। जनक जी ने कह दिया हमारी भाषा में, गेट लॉस्ट, गेट आउट। अब सज्जन राजा होते तो खड़े होकर चलने लगते, लेकिन ये तो कुटिल राजा थे। इतना डट्ठर था, इलाज नहीं। जनक जी अपमान कर रहे हैं कि जाओ निकलो यहां से, लेकिन फिर भी बैठे। राजा एक दूसरे के सामने देख रहे हैं और कानाफूसी कर रहे हैं, और कान में क्या कह रहे जानते हैं? धनुष हमसे नहीं उठा तो किसी से नहीं उठा, और किसी से नहीं उठा तो अब कोई उठाने वाला बचेगा नहीं।
तो अंत में राजा जनक क्या अपनी बेटी को कुंवारी रखेंगे? फिर अंत में राजा जनक कह देंगे एक काम करते हैं, धनुष तो उठने वाला है नहीं, सीता को भेजते हैं, सीता जिसके गले में वरमाला डाले वही उनका पति होगा, यदि उसमें हमारा नंबर लग जाए तो काम बन जाए। तो यह सोचकर सारे राजा बैठे रहे। जनक जी ने अपमान कर दिया, फिर भी कोई राजा वहां से नहीं हिला। जनक जी के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। बोले जिस दिन से भगवान परशुराम जी ने अपना परशु चलाया है, क्षत्रियों का विध्वंस किया, उस दिन से इस संसार में कोई वीर नहीं बचा। जनक जी के मुख से निकल गया, वीर विहीन मही में जानी। आज इस संसार में कोई वीर नहीं बचा, सब लोग नपुंसक है। अब जिस सभा में भगवान राम बैठे हो और लक्ष्मण साथ में हो और कोई ऐसी बात करे लक्ष्मण से रहा जाए। अनंत शेष के अवतार लक्ष्मण जी ऐसी बात सुनने के आदी ही नहीं थे और राम के ऊपर उंगली उठी, लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। सांप चल रहा हो और सांप के पूंछ के ऊपर किसी का पांव आ जाए और फेंड मारकर खड़ा हो जाए। अनंत शेष के अवतार लक्ष्मण जी खड़े हो गए, बस महाराज बस, अब एक लफ्ज भी आगे न निकले। जिस सभा में सूर्य वंश के राजा राम बैठे हो, उस सभा में कोई ऐसे शब्द बोलने की हिम्मत नहीं करता। रघुकुल के एक दिन का बालक भी जिस सभा में बैठा हो, उस सभा में ऐसे शब्द कोई अपने मुख से नहीं निकालता है। और आज साक्षात राम बैठे हैं और आप ऐसे शब्द बोल रहे हैं। अरे ये शिव धनुष की क्या बात करूं, यदि मेरे बड़े भाई मुझे आज्ञा दे तो इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और ऐसे पटकूं के टुकड़े टुकड़े हो जाए। यदि मेरे भाई मुझे आज्ञा दे तो सुमेरी पर्वत को मूली की तरह उखाड़ लूं। यदि मेरे भाई मुझे आज्ञा दे तो इस शिव धनुष को उठाकर 100 योजन तक दौड़कर चला जाऊं। और यदि ऐसा न कर सकूं तो जीवन भर हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगू। लक्ष्मण जी आक्रोश में आ गए और लक्ष्मण जी के वचन की असर वातावरण के ऊपर होने लगी। और लक्ष्मण जी को जब क्रोध आया तो यह संसार डोलने लगा। लक्ष्मण सकोप वचन जय बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। लखन सकोप वचन जय बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। लखन सकोप वचन जय बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। लखन सकोप वचन जय बोले, डगमगानी मही दिग्गज। लक्ष्मण जी पूर्ण आक्रोश में आ गए। लक्ष्मण जी के वचन की असर वातावरण के ऊपर हुई और उसी समय ये धरती हिलने लगी, ग्रह नक्षत्र तारे ये सब कुछ कांपने लगे। उस सभा में बैठे हुए राजा महाराजाओं के सिंहासन डोलने लगे। उस समय सब कुछ डोलने लगा, धरती डोलने लगी, ग्रह नक्षत्र तारे राजा महाराजा सब लोग डोलने लगे। केवल दो चीज वैसी की वैसी ही रही, एक शिव जी का धनुष और दूसरे रामचंद्र। सब लोग कांप रहे थे, सब लोग हिल रहे थे, लेकिन दो बिल्कुल अटल थे, अचल थे, शिव जी का धनुष और भगवान राम। और भगवान राम को अटल अचल देखकर लक्ष्मण जी को और क्रोध आया। लक्ष्मण जी रामचंद्र के पास गए, भैया ये क्या सुन रहा हूं मैं, आप देख नहीं रहे हो मैं लाल लाल हो गया हूं, आपको कुछ हो नहीं रहा है, मैं इतना लाल हो गया आपको कुछ नहीं हो रहा है। राम ने कहा लेकिन क्या करूं, गुरुजी की आज्ञा नहीं हो रही है। बोले लेकिन आपको मेरे ओर तो देखो मैं कितना लाल हो गया हूं। भगवान रामचंद्र ने कहा लखन, आकाश में जब सूर्य उगता है ना, आकाश में जब सूर्य उदित होता है तो सूर्य उगने से पहले लालिमा आती है और फिर सूर्य उगता है। लक्ष्मण लालिमा आ चुकी है, अब सूर्य उगने की थोड़ी सी देरी है, बस गुरुजी आज्ञा दे दें। भगवान रामचंद्र ने इशारा किया, लक्ष्मण अपने स्थान पर जाकर बैठ गए और अवसर देखा कि जनक जी बड़े दुखी हैं, कष्टमय हैं, सीता भी दुखी हैं। और उस सभा में जनक जी को प्रसन्न करने के लिए
सीता के विरह को तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र ने भगवान श्री रामचंद्र को इशारा किया। उठहु राम बंजऊं भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। मेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम बंजऊं भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र ने भगवान श्री रामचंद्र को इशारा किया, वरद हस्त ऊपर किया, राम जाओ जनक जी की प्रतीक्षा को तोड़ो। गुरु जी की आज्ञा हुई और भगवान अपने आसन पर खड़े हुए हैं। अपनी मृदु चाल से भगवान धीरे धीरे खड़े हुए और भगवान रामचंद्र उस आसन से धीरे धीरे आ रहे थे। गोस्वामी जी लिखते हैं जैसे आकाश में छोटा सा सूर्य उग गया हो। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन बिंद। उदित उदत रघुवर बाल पतंग। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। भगवान श्री रामचंद्र धीरे 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 धनुष की ओर आगे बढ़ने लगे। सुनैना के मन में चिंता बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा जब धनुष को नहीं उठा पाए तो ये बच्चा कैसे उठाएगा। उनकी सखी ने कहा, माता जी आप चिंता मत करो, आप रामचंद्र के पराक्रम को जानते नहीं हो। तेजवंत लघु गनियन रानी। हे रानी जी, जो तेजवान होते हैं, प्रकाशवान होते हैं, उनके पराक्रम को आप छोटा मत समझो, निश्चित धनुष उठाएंगे। भगवान श्री रामचंद्र धीरे धीरे धनुष के पास पहुंच गए और धनुष के पास जाकर सर्वप्रथम धनुष को प्रणाम किया, शिव जी को प्रणाम किया। भोलेनाथ तोड़ने जा रहा हूं। ये धनुष वो था, त्रिपुरासुर एक बहुत बड़ा असुर था और देवताओं को सता रहा था। उन्होंने त्रिपुरासुर ने तीन पुर बनाए और जब 3 पुर को एक साथ नष्ट करे तब जाकर उसकी मृत्यु हो सकती। शिव जी को बुलाया गया और शिव जी ने इस धनुष से त्रिपुरासुर का वध किया और वही धनुष वहां पर था। शिव जी को प्रणाम, धनुष को प्रणाम। और उस समय भगवान श्री रामचंद्र ने अपने माता पिता का स्मरण किया, गुरु विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किया, वशिष्ठ जी को याद किया और अंत में भगवान रामचंद्र ने सीता की ओर देखा। सीता के हृदय में अनेकों प्रकार के संकल्प विकल्प, क्या होगा, धनुष टूटेगा नहीं टूटेगा। सीता जी देवताओं को मना रही हैं कि राम इस धनुष को तोड़े। सीता जी निरंतर मन में स्मरण कर रही हैं, आंखें बंद हो चुकी हैं और स्मरण कर रही है क्या होगा क्या होगा। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम
राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। भगवान श्री रामचंद्र ने सीता की ओर देखा, देखा सीता बड़ी व्याकुल है। और उसी समय भगवान श्री रामचंद्र ने उस धनुष को देखा, जैसे गरुड़ आकाश में होता है और भूमि पर सर्प को देखता है, उस गरुड़ की तरह भगवान ने धनुष के ऊपर अपनी दृष्टि डाली। माता पिता गुरु वशिष्ठ को याद किया, विश्वामित्र से आशीर्वाद लिया और उस सभा में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। लाखों लोगों की दृष्टि उस धनुष के ऊपर। क्या होगा? और धनुष टूटने का सबसे बड़ा उत्साह लक्ष्मण जी अपने दोनों पांव ऊपर करके उस आसन पर बैठ गए, पांव ऊपर ले लिया। विश्वामित्र जी ने कहा, लखन तुझे क्या हो रहा है? धनुष उनको तोड़ना है। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज आप नहीं जानते हो, जब धनुष टूटेगा तो ये पृथ्वी आकुल व्याकुल हो जाएगी। धनुष टूटने की आवाज से ब्रह्मांड कांप जाएगा और ब्रह्मांड कांपते हुए यदि यह धरती अपना स्थान छोड़ दी, धरती को कुछ हो गया, सीता के विवाह में सीता की माता को कुछ हो गया तो विवाह अधूरा रह जाएगा। महाराज है दिग्गजों को आदेश दे दिया कि अपने अपने ब्रह्मांड के छोर को पकड़ के रखो। लक्ष्मण जी ने अपने दोनों पांव से पृथ्वी को फिट करके रख दिया और उसी समय भगवान श्री रामचंद्र ने धनुष की ओर देखा। भगवान श्री रामचंद्र ने अपना बायां हाथ आगे किया। जैसे ही बायां हाथ आगे किया, आश्चर्यमय घटना, भगवान धनुष को स्पर्श नहीं किए। भगवान का दायां हाथ आगे होते ही धनुष खुद एक हाथ के ऊपर हो गया। कर सर पर सधर यमर कर यनुसर कर कर महल कर हरे हर सूर्य वर पर कर नटवर मन हर भय हरे मन हर मतक लटक काट मुकट शिर सवर्ण में करण पट परण परण पद गुंगर रंग भर सुंदर श्याम मेरे दिल रंग भर सुंदर श्याम। भगवान ने एक हाथ आगे किया, हाथ आगे करते ही धनुष से प्रकाश उत्पन्न हुआ और धनुष खुद, शिव जी का धनुष पड़ा था, भगवान का हाथ आगे जाते ही धनुष खुद एक छोर से ऊपर हुआ। भगवान रामचंद्र ने धनुष को अपने हाथ में उठाया। जैसे ही हाथ में उठाया, सभी राजा महाराजाओं की आंखें बंद हो गई। दाव दमक दमक दाह तोर दाव दमकत बहकत मोत मलाल गिरा दाव पियो पियो शबर पुकारत चाकर पियो पियो कोकिल कंठ गिरा दाव कर गड़ड़ न बहो गड़ाकर धड़ड़ धड़ड़ गिरिवर शिखर बज गड़ड़ पट परण परण पद गुंगर रंग भर सुंदर श्याम मेरे दिल रंग भर सुंदर श्याम मेरे दिल रंग भर सुंदर। भगवान ने धनुष को हाथ में उठाया और जैसे ही प्रदंचा को उठाकर चढ़ाने गए, धनुष टूट गया। धनुष टूटने की भयंकर आवाज हुई। धनुष का आवाज तीनों लोक में गूंजने लगा। धनुष टूटने की आवाज से सूर्य पश्चिम की ओर जा रहा था, पूर्व की ओर चला गया। धनुष टूटने की आवाज से नदियों ने अपनी दिशाओं को बदल दिया। धरती डोलने लगी, शेष वराह कच्छप कलमला उठे, दिक्पाल चक्कर काटने लगे, समुद्र के पानी उछलने लगे, पर्वतों के शिखर टूटने लगे। विंध्याचल और हिमाचल की तलेटी में महात्मागण ध्यान कर रहे थे। धनुष टूटने की आवाज से महात्माओं के ध्यान भंग हो गए। धनुष टूटने की भयंकर आवाज हुई, देवताओं ने अपने कान पर हाथ रख लिया, अप्सराओं का नृत्य बंद हो गया। भयंकर शिव धनुष टूटने से अभिमानी राजाओं का अहंकार टूटा, सीता जी का वियोग टूटा, जनक और सुनैना की शंका टूटी,
नगर वासियों की चिंता टूटी और रावण की पत्नी मंदोदरी की चूड़ी टूटी। जैसे ही भगवान रामचंद्र ने धनुष को तोड़ा, तुरंत देवी सीता खड़ी हुई और वरमाला लेकर भगवान रामचंद्र के गले में डाल दी। देवताओं ने जय जयकार की। श्री रामचंद्र भगवान, श्री रामचंद्र भगवान। धनुष टूट गया, लेकिन धनुष टूटने के बाद सबसे ज्यादा उत्साह लक्ष्मण को था। जैसे ही धनुष टूटा, लक्ष्मण जी कूदकर सीधे जनक जी के आसन पर। बताइए महाराज, 15 मिनट पहले कह रहे थे कोई वीर नहीं है, देख लिया। और 2-3 धनुष हो तो मुझे दे दो। बड़ा बड़े ने तोड़ा, छोटा छोटा तोड़े। आज के बाद कहना मत कोई वीर नहीं है। लक्ष्मण जी बड़े उत्साह में है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। देवी सीता अपनी सखियों के साथ हारमाला लेकर आई। भगवान श्री रामचंद्र सीता से वैसे ही आधे पौने फुट कद हाइट लंबी थी और उसमें 2.5 फुट का मुकुट। सीता के हाथ में वरमाला। अब भगवान के गले में डालना चाहती थी, लेकिन भगवान खड़े थे। सीता जी ने आंखों से इशारा किया, थोड़े झुक जाइए। भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम बिल्कुल सीधे खड़े हैं। सीता की सखियों ने कहा, महाराज थोड़े, हम रघुकुल के संतान हैं, झुकते नहीं हैं। बहुत प्रयास किया, भगवान रामचंद्र नहीं झुके। तब सारी सखियां विश्वामित्र जी के पास गई। गुरुजी आपके चेले को जरा कहो ना, त्रिनादपि सुनी चैन हो जाए, तरोरपि सहिष्णु ना। गुरुजी ने कहा, देखो मेरा काम था तुम दोनों को मिलाना, तुम दोनों मिल गए, अब मैं आउट। अब जो भी करना है आप दोनों करो। सभी सखियां जनक जी के पास गई। जनक जी महाराज, हमारी सखी सीता पहनाना चाहती आपको ना। जनक जी ने कहा, देखो बेटी पराया धन, धनुष टूट गया, अब मेरी नहीं, अब पराई हो गई, अब आपको जो करना है करो। सब ने जवाब दे दिया। क्या करे, अब लग्न मुहूर्त जा रहा है, वरमाला डालनी है, कोई नहीं मिला, अब क्या करे क्या करे। लक्ष्मण जी बड़े उत्साह में थे। सारी सखियां लक्ष्मण जी के पास चली गई, बिल्कुल ऐसे ही बैठे थे। सबसे ज्यादा उत्साह लक्ष्मण को था, ऐसे ऐसे कर रहे थे सबको। तो सारी सखियां गई लक्ष्मण जी के पास। लखन जी, एक कार्य है और आपके बिना और कोई कर नहीं सकते। क्या काम है बोलो? धनुष तो तोड़ दिया, और क्या है? बोले ये आपके भाई जो है ना झुक ही नहीं रहे हैं, मुहूर्त जा रहा है, समय जा रहा है, उनको कहो ना झुके। बोले वो नहीं झुकेंगे, किसी के सामने नहीं झुकते हैं, झुकाते हैं। बोले कुछ करो। कुछ नहीं हो सकता है, लक्ष्मण जी ने कहा। बोले कुछ, आप छोटे भाई, कुछ नहीं, वो बड़े भाई हैं, मैं छोटे भाई हूँ। छोटा भाई कभी आज्ञा नहीं दे सकता, कभी बड़े भाई को झुका नहीं सकता। बोले देखो लक्ष्मण जी, आप हमारा काम करोगे तो हम आपका कर देंगे। क्या करोगे आप? बोले आप हमारा काम करोगे तो उर्मिला भी यहीं पर है। लक्ष्मण जी थोड़े से शर्मा गए। जी आप इतना फोर्स करते हो तो ठीक है, चलो आप लोग इतना फोर्स करते हो तो क्या करें, करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी गए। अब ये तो गुरु तत्व है, लक्ष्मण जी बड़े बुद्धिमान है, ज्ञानी है। लक्ष्मण जी गए, भैया आज तो आपने कमाल कर दिया। ये बड़े बड़े राजा महाराजा कुछ नहीं कर सकते और आपने एक झटके में धनुष को तोड़ दिया। भैया आज तो आपको प्रणाम करने का मन हो रहा है। ऐसे करके लक्ष्मण जी झुक गए भगवान राम के चरणों में। लक्ष्मण जी झुके, प्रभु आपके चरण छूने दीजिए, चरण छूने दीजिए। भगवान राम लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके, इशारा किया, भाभी जी डालो। सिय जलमाल राम उर्मिली, गावहि छवि अवलोकी सहेली। इस प्रकार राम और सीता का विवाह हुआ। समय बहुत बीत चुका है, क्षमा कीजिएगा, मुझे बस इनकी शादी करानी थी। अब ये शादी करके रहें। अगली बार जब कथा होगी तब वनवास की लीला, आगे किष्किंधा कांड, अरण्य कांड इत्यादि हम सुनेंगे। परंतु अंत में अंतिम घड़ी है और सबसे दुखदाई यही घड़ी होती है।
7 दिन तक आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से, प्रेम से इस कथा का श्रवण किया। आप सभी भक्तों का हम धन्यवाद करते हैं। और इस कथा के दौरान यदि हमसे कुछ त्रुटियां रह गई हो, कुछ भूल हो गई हो, और यदि हमारे वाक्य से यदि किसी के हृदय में ठेस पहुंची हो, तो अपना पुत्र समझकर, दास समझकर, छोटा भाई समझकर क्षमा कर दीजिए। और सभी भक्तों के चरणों में यही निवेदन है कि भगवान की इस कथाओं को बारंबार सुनते रहिए और साथ ही साथ कलयुग तारक मंत्र, महामंत्र का जाप कीजिए। आपके बाजू में ही इस्कॉन मंदिर है, मंदिर में जाइए, भगवान का दर्शन कीजिए। और इस प्रकार के यहाँ पर अनेकों सत्संग कार्यक्रम होते हैं, इन सत्संग कार्यक्रम में भाग लीजिए।